उस्ताद, बहुत दिनों से कोई मुर्गा नहीं फंसा है। उस्ताद, आज तो मुझे ऐसे ही लगता है कोई मोटा ही मुर्गा फंसा है। उस्ताद वो देखो। कलवा, इसके हाथ में तो बॉक्स है, लगता है कोई मोटी चीज होगी इसमें। उस्ताद, ये मुर्गा बचना नहीं चाहिए। कालिया, तू टेंशन मत ले, इसे तो चुटकियों में लूट लेंगे। अब यहीं पर बातें करते रहोगे, वो निकल जाएगा। जल्दी चलो। चलो फिर चलते हैं। मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कालिया और कलवा, पकड़ो, ये भाग गया। ये अंकल के पीछे पीछे क्यों भाग रही है? इनके हाथ में तो बॉक्स है। मुझे लगता है इस बॉक्स में तो कोई कीमती चीज है। कलवा भाग ले। अरे साले, मुझे छोड़कर भाग गए। थैंक यू बेटा, तूने उन गुंडों से मुझे और मेरे बॉक्स को बचा लिया। क्योंकि क्या बात है अंकल, ये तो मेरा फर्स्ट था। पर अंकल, इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो गुंडे आपके पीछे पड़ गए? बेटा, इस बैग में 5 लाख रुपए हैं, इसलिए वो गुंडे इस बैग को छीनने के लिए पीछे पड़ गए। ठीक है अंकल, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। मुझे लग रहा है ये इधर उधर भटक रहा है, वरना ये यहाँ क्या करता। अरे बेटा रुको। बेटा, तुम कहाँ रहते हो? अंकल, मैं रोड पर रहता हूँ। क्यों बेटा, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारा घर नहीं है क्या? हाँ, अंकल। ऐसा क्या हुआ? बताता हूँ। अरे साहब, बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अबे ओ गरीब, रुक, हम यहाँ पे कोई पानी पीने नहीं आए हैं। साहब, फिर आप क्यों आए? अबे ओ गरीब, याद नहीं है तुझे? तूने हमसे 1 लाख रुपया कर्जा लिया था। अबे मिनी, देख के बता इस पे कितना कर्जा हुआ। भाई टोटल 1.5 लाख हुए। और गरीब, टोटल 1.5 लाख हुआ। 1 लाख कर्जा और 50,000 ब्याज। लाभ हमारे पैसे दे। साहब, अभी तो पैसे है नहीं, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दो आप, फिर मैं आपके पैसे मैं ब्याज समेत वापस कर दूंगा। अबे ओ गरीब, तुझे बहुत दिनों का टाइम दे चुके हैं हम, लेकिन अब नहीं देंगे। अपनी जमीन हमारे नाम कर। ओ गरीब, तेरे पास पैसे नहीं है तो तेरी ये जमीन है तो इसे हमारे नाम कर दे, तेरा कर्जा पूरा हो जाएगा। अरे साहब, इस जमीन को मैं कैसे नाम कर दूं? ये तो हमारी रोजी रोटी है। ये जमीन हमारे नाम कर दे, फिर हमारा कर्जा फाइनल हो जाएगा। फिर हम तुझे अपनी यहाँ नौकरी पर रख लेंगे और तेरी रोजी रोटी आराम से चलती रहेगी। नहीं साहब, ये जमीन मैं आपके नाम नहीं कर सकता। आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग हमें नौकरी का लालच देकर आप मेरी जमीन अपने नाम कराकर आप लोग यहाँ केमिकल फैक्ट्री बना लोगे। फिर अगर हमारे गांव में केमिकल फैक्ट्री बनी गई, ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। अरे तुम टेंशन ना लो, हम यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री नहीं बनाने वाले। हम तो यहाँ पे कपड़ों की फैक्ट्री खोलेंगे और फिर उसमें तुम लोगों की नौकरी भी लगवा देंगे। आप चाहे कितना भी लालच दे दो, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। आप मेरे साथ चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी जमीन आपके नाम नहीं कर सकता। उस्ताद, जरा साइड में तो आओ। उस्ताद, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। मुनीम, अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, एक रास्ता है। क्या मुनीम? बताता हूँ। हम इसको जान से मार देंगे और इसकी जमीन अपने नाम कर लेंगे। और मुनीम, इसका एक छोटा बेटा भी तो है, उसका क्या करेंगे? उसकी टेंशन ना लो, पहले उसके बाप को मारो। वो तो 2-3 साल का है, वैसे भी वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, भटकता रहेगा रोडों पर। तू ठीक कहता है, चलो फिर हमको ऐसा ही करना चाहिए। चलो चलते हैं। गरीब, तुम दूसरों के बल पर पड़ने वाले कुत्ते आज हमें सबक सिखाने लगे। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तुझे तो खत्म करना ही पड़ेगा। उस्ताद, कर दो शूट। पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, आपको क्या हुआ? इसका अंगूठा ले लेते हैं। ऐसा ही हुआ था।
बेटा तुम्हारी तो बहुत अद्भुत कहानी है। अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कामयाब बनाऊंगा। नहीं अंकल, मैं दूसरों के बल पर कामयाब बनना नहीं चाहता। अगर मैं कामयाब बनूंगा तो सिर्फ अपनी मेहनत से। बेटा अभी तुम इसके काबिल नहीं हो, चलो मेरे साथ। नहीं अंकल, मैंने बोला ना। अरे बेटा तुम भी ना कितनी जिद करते हो, चलो मेरे साथ। अंकल आप इतनी जिद करते हो तो मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। वास्तव में तू बहुत मेहनती है, मुझे उम्मीद है तू जल्दी ही कामयाब हो जाएगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ, ऐसे ही मेहनत करते रहना। जी, ये क्या काम है? ये डाकघर उनकी चिट्ठी आई, इनको दे देना। ओके। पता नहीं मैं पढ़ाई में पास हुआ ना हुआ। बेटा तुम्हारी चिट्ठी ये डाकघर से आई है। अंकल मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। बेटा मुझे तुझ पर पहले से ही भरोसा था, एक दिन कामयाब जरूर हो जाएगा। अंकल ये सब तो आपकी कृपा से, ऊपर वाली की कृपा से हुआ है, वरना मैं कहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे बेटा रुक, जाते जाते खाना तो खाते जा। नहीं नहीं अंकल, मैं कैंटीन में खा लूंगा। अंकल मैं चलता हूँ, आऊंगा किसी दिन मिलने। ठीक है। हेलो। आपका ठेका सीज हो चुका है और आपके घर की नीलामी हो चुकी है। क्या कहा? ऐसा हुआ है? और आपके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर चुके हैं। क्या कहा? ये तो हो नहीं सकता। हो सकता नहीं, हो चुका है। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है और नहीं तो मेरे पास कुछ खाने के लिए, और मेरे पिताजी भी मर चुके हैं। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, सतवीर के पास फोन करता हूं, शायद वो मेरी मदद कर दे कुछ। हेलो सतवीर, जल्दी से मेरे पास आओ। अभी आता हूँ। ठीक है।
बोलो भाई, इतनी जल्दी क्यों बुलाया हमें? यार सतवीर, जो अपना ठेका था ना वो सीज हो चुका है। मेरे पिताजी भी खत्म हो चुके हैं और मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मेरे घर की नीलामी भी हो चुकी है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो यार मुझे दे दी। अरे यार, अभी तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। वैसे तू एक बात बता, तेरा ठेका किस कारण सीज किया गया है? यार पता नहीं मेरा ठेका किस कारण सीज किया गया है। अच्छा, तो तेरे ठेके में कोई मिलावट नहीं हो? अच्छा, तो मैं तेरा ठेका खुलवा सकता हूँ। अरे यार तुम ठेका कैसे खुलवा सकते हो? यार, इस शहर का इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा दोस्त है। अच्छा ठीक है, फिर मैं राज को फोन कर देता हूँ। हेलो राज, हमें रास्ते में मिल जाना, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास चलेंगे मिलने। ठीक है। ठीक है फिर चलो, फिर चलते हैं। May I come in, sir? यह मेरे दोस्त है, किसी ने इनका ठेका सीज कर दिया है। लेकिन ठेके में कभी मिलावट नहीं होती थी, वो भी मतलब सीज किया गया है। तुम्हारा ठेका मैंने सीज किया था। ये तुम्हारे दोस्त है? हाँ, मेरे दोस्त है ये। तुमने ऐसे लोगों से दोस्ती की है? ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मतलब इन लोगों ने ऐसा क्या किया? हाँ, बताता हूँ। और हाँ, तुम्हें कुछ याद आया? सर हमें कुछ याद नहीं। सर हम आपसे माफी मांगते हैं, हमारा ठेका खुलवा दो। तुमने मेरे पिताजी को जान से मारा था और तुम बोलते हो मेरा ठेका खुलवा दो? अगर तुम्हारे पिताजी मरते तो तुम्हें पता चलता। और हाँ, क्या कह रहे थे, तुम्हारे ठेके में कोई मिलावट नहीं होती है? तुम लोग दारू के साथ केमिकल मिलाकर बेच रहे थे। तुम्हारी दारू से कई लोगों की मौत भी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा ठेका बंद किया। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से गेट आउट।